बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका डॉक्टर बी एम राठौर, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही अहम है और हर बंदे को पता होना चाहिए कि इसके बारे में, वो है डायबिटिक फुट अल्सर्स, पाँव के अंदर ज़ख़म का होना। अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके पाँव के अंदर ज़ख़म हो गए, या कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ फुट अल्सर्स होने का खदशा है, या जिसको हम आम अपने मेडिकल लैंग्वेज में फुट एट रिस्क, कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं। तो आज उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो हर वो मरीज़ जो डायबिटिक हैं, स्पेशली अनकंट्रोल डायबिटिक है, तो वो रिस्क पे हैं कि उनको डायबिटिक फुट अल्सर ना डेवलप हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है वो डेली बेसिस पे आप अपना फुट की इंस्पेक्शन करें, फुट को देखें। रोज़ आप रात को सोने से पहले अपना एक मामूल का हिस्सा बनाएं कि आप अपना पाँव को ज़रूर चेक करें। अगर आपके घर के अंदर आपका बच्चा या आपका हमसफ़र या आपका कोई रिश्तेदार वो पाँव का निचला हिस्सा देख सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ शीशे की मदद से पाँव का आपको निचला हिस्सा अच्छे तरीके से जो है वो देखना चाहिए। उंगलियों के बीच वाला हिस्सा कि देखेंगे उसके अंदर कोई फंगस, कोई फिंसी, कोई ज़ख़म या कोई स्किन का कलर चेंज, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो वो आपको लाजम एक रेगुलर बेसिस पे देखना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आप अपने जो वो शूज़ हैं वो प्रॉपरली फिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टाइट शूज़ हों और वो आप पहन रहे हैं। और शूज़ हमेशा, जैसे भी पहले भी जिक्र किया, कि सॉक्स के साथ लें। जब भी आप नए शूज़ लेने चाहें तब आप उसको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पहनें, क्योंकि नए शूज़ के साथ आपको ज़ख़म होने के चांसेस फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा हैं। तो आप उसको डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा, फिर आप उसको दुरानियाँ बढ़ाते जाएं जब तक आप उसके अंदर पाँव आपके यूज़ टू ना हो जाए। उसके बाद जब आप नाखून काटते हैं तब नाखून को आप कोशिश ये करें कि आप अपने मुआलिज के पास या पोडियाट्रिस्ट के पास जाके अपने नाखून कटवाएं, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट्स के जो है वो नाखून में बहुत बड़े वो हार्ड हो जाते हैं, तो कटने में बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, उसको राउंड शेप में बिल्कुल कभी भी नहीं काटना है, उसको हमेशा सिर्फ आगे से ट्रिम करना है, ताकि अगर आप साइडों से काटे हैं तो फिर वो जब साइडों से कटेगा तो वहीं से वो बढ़ना शुरू करेगा, वो इनग्रोइंग नेल हो जाता है, फिर वो आपका पाँव के अंदर जो ज़ख़म कराता है, फिर वो डायबिटिक फुट इन्फेक्शन में डेवलप हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जब भी आप पाँव अमूमन डायबिटिक पेशेंट्स के ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, तो हमेशा आप कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन या वेज़लिन या कोई भी आप क्रीम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यूज़ करने का तरीका यह होता है कि आपको पाँव के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से के अंदर लगाना है। उंगलियों के बीच में लगाएंगे तो नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके साथ आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, और रेगुलरली आप अपने जो है वो पानी का इस्तेमाल इतना करें कि आपकी हाइड्रेशन जो है वो अच्छी हो। और आप स्मोकिंग कर रहे होते हैं, वो स्मोकिंग से आप इज्तनाब करें कि आपको जो है किसी भी किस्म का जो है वो आप तंबाकू लेते हैं तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। और आप अपने चाहने वालों को ये ज़रूर बताएं, उनको बताएंगे कि डायबिटिक फुट कैसे हो सकता है, उसकी हिफाजत कैसे रखनी है। रेगुलरली आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर डॉक्टर ने आपका फुट का मुआयना नहीं किया है तो आप उनसे ज़रूर कहें कि आप मेरा जो है वो फुट का मुआयना करें, कहीं मेरे फुट एट रिस्क तो नहीं है, कहीं मुझे अल्सर तो नहीं डेवलप होने वाली है, या मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर आपका जो है वो देख के बताते हैं कि कोई इसके अंदर डिफॉर्मिटी तो नहीं हो रही है, कोई आपका फुट एट रिस्क तो नहीं है, कोई इसके अंदर कैलस तो नहीं है, क्योंकि कैलस एक हार्ड स्किन हो जाती है उमूमन पाँव के जो प्रेशर एरियाज़ हैं उसमें फिर अगर आप कैलस के ऊपर चलते रहते हैं, समझो कि पत्थर के ऊपर चल रहे हैं, ऊपर से तो आपको सिर्फ हार्डनेस नज़र आती है, नीचे से ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है, फिर एक स्टेज आता है कि वो फट जाता है या उसके अंदर पस आना शुरू हो जाती है। तो इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। और क्या ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हरगिज़ नहीं करनी है, जिसमें एक तो आपको नंगे पाँव बिल्कुल भी नहीं चलना, चाहे वो आपका कारपेट हो, चाहे आपका जो ग्रीन ग्रास पार्क का हो, लेकिन आपको हमेशा डायबिटिक पेशेंट जूतों के साथ ही आपको चलना, घर के अंदर भी, क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट्स में नंबनेस की वजह से, न्यूरोपैथी की वजह से उनके छूने वाली सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो उनको कहीं ठोकर लगती है, कहीं ज़ख़म हो जाता है, तो उनको पता नहीं चल पाता है। और अक्सर लोग जो नीचे सोते हैं ज़मीन पे, तो उनको कोई चूहे ने काटा तो उसके साथ भी जो है वो ज़ख़म हो गया, उनको पता नहीं चला कि उनको इतनी सारी रात को जो ब्लीडिंग भी हो गई। ठीक है,
और अगर आपके पाँव के अंदर जो है वो कोई कैलस हो गया है, मतलब कोई हार्ड एरिया आपका डेवलप हो गया है, जिसको हम उर्दू में क्या बोलें मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, वो अगर आपको है तो आप ज़रूर अपने मॉलिज के पास जाके उसको निकलवाएं, अदरवाइज़ वो किसी भी वक्त डायबिटिक फुट अल्सर का सबब बन सकता है। पानी का इस्तेमाल जैसे हमने पहले जो है वो किया कि वो आप और जो है ख़ास करके स्पेशली मेरी जो है वो फीमेल को जो है ये रिक्वेस्ट है कि लॉन्ग हील्स वाली जो है वो शूज़ आप अगर डायबिटिक हैं तो ये शौक बिल्कुल आप ही छोड़ दें, वरना ये शौक आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। और टाइट फिटिंग वाली जो है शूज़ हैं, अक्सर हमारी फीमेल्स को ये शौक़ होता है कि हर बार जो है वो इनको शूज़ तो चेंज करना ही है, तो अगर डायबिटिक हैं तो मेरे ख्याल में ये शौक़ आपको जो है वो छोड़ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके।